हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के 9वें पार्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस को ही डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का हेडिंग रहेगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस या इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंपली फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ठीक है, तो आई एफ इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग देखे थे, ऑलमोस्ट इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ठीक है, ईटा यहाँ पे क्या था, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर था। तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी इक्वल्स टू ईटा वी टी एल एन आई एफ अपॉन आई एस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली। अब फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होगा। तो अगर सपोज करिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, कितना डिक्रीज करता है, अगर टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूँ, ठीक, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा फॉरवर्ड वोल्टेज पे, वो तो डिक्रीज होगा कितने से, बाई 2.5 मिली वोल्ट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब रिवर्स बायस पे हम लोग आते हैं। रिवर्स बायस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मैं, रिवर्स बायस ऑफ द डायोड। इसको हम लोग ब्लॉकिंग बायस भी बोलते हैं या बैक बायस भी बोलते हैं। कैसे होता है, अगर ये सिंबल सपोज करिए डायोड का ऐसे है, तो ये P होता है, ये N होता है, आपको पता होगा। तो P को हम लोग निगेटिव से जोड़ते हैं और N को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो इस तरह के बायसिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स बायस बोलते हैं। अगर W की बात करें तो वो कितना आएगा, वो हम लोग देखेंगे अभी। W मीन्स विड्थ, डिप्लेशन विड्थ की बात करें तो वो कितना होगा, अगर ये डायोड है और ये जंक्शन है, ये डिप्लेशन लेयर है और ये W है और ये इसमें रिवर्स बायस दिया गया है, तो क्या आएगा, P है और ये N है। होता क्या है कि अगर ये रेफरेंस वोल्टेज है और सपोज करिए ये आपका वोल्टेज आ रहा था पहले, बिल्ट इन वोल्टेज था, VBI था। ठीक, तो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाने से क्या होगा कि ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितने से हमने कितना रिवर्स बायस वोल्टेज दिया है, VRB दिया है। तो टोटल जो जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वो VJ हो जाएगा। ठीक है, तो W क्या होता है आपको पता होगा, अगर हम लोग बायसिंग नहीं किए हुए हैं तो उसका एक क्वेश्चन आता है, W इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन ND इंटू V नॉट होता है बिल्ट इन पोटेंशियल। बट अब क्या हुआ, बिल्ट इन पोटेंशियल क्या हो गया, रेफरेंस जो रिवर्स बायस दिए हैं उससे ऐड होके आ रहा है। इसका मतलब कि चेंज होके आएगा हमारा डिप्लेशन विड्थ, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन ND और इनटू में क्या आ जाएगा, VJ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, VBI प्लस VRB हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका अपडेटेड डिप्लेशन विड्थ हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर डिप्लेशन विड्थ ज़्यादा चाहिए तो हमें VJ की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और VJ की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे। यानी रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो अगर हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिखें तो किस टाइप से लिख पाएंगे, वो लिख पाएंगे हम लोग, व्हेन पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस्ड, व्हेन
PN junction is reverse biased, तो क्या होगा, width of depletion layer increases। ठीक है, बैरियर हाइट पे क्या इफेक्ट आएगा, बैरियर हाइट भी इंक्रीज होगा, जैसे हम लोग देखे थे, बैरियर हाइट क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब देखिए इन रिवर्स बायस में क्या होता है, इन रिवर्स बायस डायोड करंट जो होता है, करंट वो only due to the flow of minority कैरियर्स। ठीक है, और इसको हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स को। ठीक है, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं, हम लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, या माइनॉरिटी कैरियर करंट भी बोलते हैं, या लीकेज करंट भी बोलते हैं, या थर्मली जनरेटेड करंट भी बोलते हैं। ठीक, और आई नॉट की वैल्यू जो होती है वो जर्मेनियम की बात करें तो वो होगा माइक्रो एम्पियर में जाता है, और अगर सिलिकॉन की बात करें तो वो नैनो एम्पियर में जाता है। यानी कि सिलिकॉन में जो करंट होगा माइनॉरिटी का रिवर्स सिचुएशन करंट वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम डायोड। इसीलिए थर्मली स्टेबल कौन होगा, सिलिकॉन डायोड जो है वो मोर थर्मली स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम डायोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आई नॉट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज पे। यानी कि आई नॉट यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है रिवर्स बायस वोल्टेज पे, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो आई नॉट पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ये अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में सेचुरेट रहता है, इसीलिए हम लोग इसे रिवर्स या सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, आई नॉट जो होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई नॉट जो है ये सेंसिटिव होता है, यानी हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आई नॉट पे काफ़ी इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा आई नॉट पे, वो करीब इंक्रीज करेगा 7% से इंक्रीज करेगा आई नॉट लगभग। ठीक है, आई नॉट जो है वो डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, फॉर बोथ मीन्स जर्मेनियम डायोड एंड सिलिकॉन डायोड। इसका इक्वेशन भी एक होता है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। क्या होता है, आई नॉट अगर मान लीजिए किसी टेम्परेचर T2 पे हमें पता करना हो और किसी टेम्परेचर T1 पे इसकी वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, वो हो जाएगा 2 टू द पावर T2 माइनस
T1 अपॉन 10 इंटू आई नॉट T1। क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए किसी टेम्परेचर T1 पे आई नॉट की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, या सपोज करिए 273 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की आई नॉट की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर है, तो 340 पे क्या होगा? तो 340 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 340 माइनस 273 अपॉन 10 इंटू 2, और जो 2 माइक्रो एम्पियर है यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका T2 टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो मेजॉरिटी कैरियर्स पी और एन के मूविंग फ्रॉम जंक्शन फ्रॉम द जंक्शन एंड दे विल एक्यूमुलेटेड एट एंड गेट्स डिपॉजिट इन द डिवाइस। और इसीलिए क्या होगा, रिवर्स बायस डायोड जो होगा, रिवर्स बायस डायोड के मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं करंट में। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं किसी डायोड में रिवर्स बायस में, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कहाँ होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मान लीजिए पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल होंगे, और एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। वो जंक्शन से मूव होके वो चले जाते हैं कॉन्टेक्ट की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स करंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिवर्स बायस के केस में, अगर ये P है ये N है तो, ठीक है। केवल और केवल माइनॉरिटी कैरियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रिवर्स बायस के केस में। यानी कि हम लोग अगर बात करें, अगर ये सपोज डायोड है, ठीक है, और ये आपका डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, इसकी बायसिंग कैसे की गई है, रिवर्स बायस किया गया है, यानी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये P है ये N है। तो इसमें का जो होल होगा वो क्रॉस करेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी कैरियर होगा ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी कि करंट किधर से किधर फ्लो होगी, करंट जो फ्लो होगी उसका डायरेक्शन होगा आपका ऐसे डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो करंट है आई नॉट, जो करंट है वो यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो क्या है, ड्रिफ्ट करंट होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वो N से P की तरफ फ्लो होता है, यानी कि अगर ये करंट आई नॉट बाहर आउटर सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि इसमें कैसे फ्लो हो रहा होगा, N से P की तरफ फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट क्यों है, क्योंकि ये फॉरवर्ड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक। इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन की बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई एस, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और e टू द पावर माइनस वी ईटा वी टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है किसी भी डायोड का, वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो पूरी तरह से आ जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के लिए हम बात करेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है आई एफ, ठीक है, और ये आपका ये वोल्टेज है वी डी पॉजिटिव होगा, और ये माइनस वी डी होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये माइनस आई है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ये मिली एम्पियर में फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है, और माइक्रो एम्पियर में फ्लो होगा जर्मेनियम डायोड के लिए, और नैनो एम्पियर में फ्लो होगा ये
सिलिकॉन डायोड के लिए, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर फॉरवर्ड बायस है, यानी कि ये वाला जो होगा फॉरवर्ड बायस का होगा कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो होगा ये रिवर्स बायस का कोऑर्डिनेट होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले करंट जीरो रहेगी, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, कट इन वोल्टेज से, ठीक है। यानी कि आई एफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली विथ वी डी, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। और रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होगा, जो रिवर्स बायस में कैसे करंट फ्लो होगा, वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन के बाद अगर सपोज करिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको वी बी आर से मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो इसके बाद एक करंट सडनली इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये करंट खूब तेजी से इंक्रीज करने लगेगा। तो ये रहा आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और वी आई कैरेक्टरिस्टिक।